हेलो गाइस, यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सकता, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे डैरियल खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि इन दोनों डैड को में से कौन सा मेरा रियल डैड है। अभी भी इसको कन्फ्यूजन होती है कि अपने रियल डैड कौन है इसका, वो जो इसको पाला है और वो जो इसको जन्म दिया है। उन दोनों में से अभी इसको समझ में नहीं आया कि इसका डैड है कौन। हम यहाँ पे लॉर्ड ग्रांस को देखते हैं और यहीं पे जो अपना अंजीर होता है वो भी होता है। ये दोनों जो है फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। यहाँ डैरियल जो होता है वो बीच में आ जाता है और बोलता है कि मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि आप मेरे डैड हैं या नहीं हैं, क्योंकि लॉर्ड ग्रैंडवास जो हैं उन्होंने मुझे अब तक यहाँ पे पाला हुआ है, तो आप प्लीज़ इनसे बात कीजिए, फाइट मत कीजिए। तभी लॉर्ड ग्रैंडवास को डैरियल की छोटी सी बात याद आती है। जब वो 5 साल का था तो वो मैजिक यूज नहीं कर पाता था और उसके डैड हमेशा सिखाया करते थे मैजिक के बारे में। लॉर्ड ग्रैंडवास जो है ये किताबों में देखने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वो इंसान जो है वो कभी मैजिक यूज कर सकता है या यूज करेगा या नहीं करेगा। और साथ में ये करते करते वो डैरियल से बहुत प्यार करने लग गए थे, तो वो चाहते नहीं थे कि उसको अपने आप से दूर करें। यहाँ पर लॉर्ड ग्रैंडवास जो होते हैं अपने डैरियल से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अपने डैड के पास नहीं भेजा होता है इसलिए। पर यहाँ डैरियल जो है वो उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मैजिक उनको सिखाया था बचपन में। और वो कहता है कि मैं आपका कभी भी कर्ज चुका नहीं पाऊंगा ज़िंदगी भर। लॉर्ड ग्रैंडवास बोलते हैं कि तुम मेरे प्राइड हो और उसको हक कर लेते हैं। तभी जो है पीछे से अंजीर बोलता है कि वो सारा टाइम मेरा था अपने लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना, बट वो अभी भी रिटर्न नहीं आ सकता। जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ जो है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे। यहाँ पे जो है अंजीर होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको अपने लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिला था, इसलिए वो नफरत और गुस्से से भरा हुआ है। और वो जो है इससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा सन जिंदा होते भी हुए भी मैं उसके साथ जी नहीं पाया, ये कैसी जिंदगी है मेरी। फिर अंजीर कहता है कि जो मेरे अंदर गुस्सा है वो किसके ऊपर निकालूं जो बरसों से भरा हुआ है। लॉर्ड ग्रैंडवास कहते हैं कि ये सारा गुस्सा तुम मेरे पे उतार दो, क्योंकि मेरी ही सारी गलती है ना। पर अंजीर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बीवी ने जो है एक फेक लड़का रखा हुआ था अपने पास मरते वक्त, क्योंकि उस समय डेमंस ने उस पर हमला कर दिया था जब वो अंजीर घर पे नहीं था तब, और उसके बच्चे और बीबी को मार दिया था ऐसा उसे लगता था, बट उसका बेटा जो है अभी जिंदा है। अभी लॉर्ड ग्रैंडवास बोलते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेरे बंदों ने किया है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम सारा गुस्सा जो है मेरे ऊपर निकाल दो। ग्रैंडवास यहाँ पे कहते हैं डैरियल को कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत प्यार से जीना अपने ट्रू डैड के साथ। फिर अंजीर यहाँ पे कहता है कि अब इन सब चीज़ों को जो है मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, और हम देखते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। पर डैरियल जो है यहीं पे खड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है कि इन दोनों को वो लड़ाई करने से रोक सके। फिर हम देखते हैं यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जो है मरिकमा आती है और उन दोनों के ऊपर जो है पानी डाल देती है और वो दोनों को ठंडा कर देती है। फिर मरिकमा यहाँ खड़ी होती है और कहती है सब ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम अपने ग्रैंड सन के सामने इससे लड़ाई नहीं कर सकते, उसको क्या पड़ेगा इम्पैक्ट ये देख कर। सब यहाँ पे दोनों जो है वो चौंक जाते हैं और बताती है कि ये जो लड़का मेरे पीछे है ये डैरियल और मेरा है, तो इसी तरह से आपका जो है ये ग्रैंड सन हुआ है। फिर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और कहते हैं ये हमारा ग्रैंड सन है। फिर डैरियल आता है और बताता है कि आपको है किसी भी हालत में यहाँ रुकना पड़ेगा ग्रैंडवास, कि आप थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताइए। अपने ट्रू फादर को कहता है कि आपने मेरे साथ जो है टाइम नहीं स्पेंड किया था, तो आपके लिए एक और मौका है, आप जो है एक ग्रैंड फादर बन चुके हैं, तो इसके साथ जो है टाइम को स्पेंड कीजिए। फिर हम देखते हैं कि अंजीर यहाँ पे उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर खिलाने लग जाता है, और इसे देखकर मरिकमा और डैरियल बहुत खुश होते हैं और वो कहता है कि थैंक यू मरिकमा, मैंने तुमसे शादी करके बहुत ही अच्छा काम किया। ये सुनकर मरिकमा जो है उसके हड्डी पड्डी को तोड़ ताड़ देती है, यानी अंचर पंचर ढीले कर देती है उसके। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम एक महल के अंदर हैं, यानी डायमंड किंग के अंदर हैं। वहाँ पे एक लड़का जो है वो सीढ़ियों पे चल रहा होता है। ये लड़का जो होता है वो लॉर्ड
ग्रांस का सन होता है और यहाँ पे इसने एक पार्टी दी होती है, बट यहाँ पे कोई नहीं आता है क्योंकि इसका जो इनविटेशन है सब ने रिजेक्ट कर दिया होता है। तो ये अपने नौकर से बोलता है कि सब कहाँ पे हैं, तो बोलते हैं कि सब अब्सेंट हैं, आपकी पार्टी में कोई नहीं आया। उसका सर्वेंट बोलता है क्योंकि आपका जो है इनविटेशन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और आपको जो है यहाँ ऑफिस से भी निकाल दिया गया है। लड़का कहता है कि मेरे पिता ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो उसका सर्वेंट बोलता है कि आपको जो है यहाँ पे कोई भी जो है ट्रस्ट नहीं करता है, आर्मी से जो है ट्रस्ट चला गया है, अगर आपके पास डैरियल होता तो ट्रस्ट आ जाता। लड़का यहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे जो है एक अल्कोहल की बोतल लेके आओ। तो उसका जो सर्वेंट है वो बोलता है कि आपका जो है बहुत सारा पेमेंट रह गया है, इसलिए मैं आपके लिए बोतल लेके नहीं आ सकता। इसका सर्वेंट बताता है कि लॉर्ड ने आपको फायर कर दिया है, जैसे कि आपने जो है लॉर्ड डैरियल को पास्ट में फायर कर दिया था उसी तरह। ये सुनकर जो है ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सब डैरियल कर रहे होते हैं। वो टेबल पे हाथ रखता है और अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, उस मैजिक की वजह से पूरा घर उड़ जाता है। फिर वो कहता है कि ये सारा वजह जो है डैरियल ही है, उसको मैं अब जला के राख कर दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड ग्रैंडवाज और अंजीर दोनों ही अपने ग्रैंडसन के साथ में खेल रहे होते हैं। उसका ग्रैंडसन जो होता है बहुत क्यूट होता है, उसे देखकर जो हमारे डैरियल और मरिकमा है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। तभी अंजीर कहते हैं कि इसका नाम जो है हम चेंज कर देते हैं। कहते हैं कि इसका जो नाम है हम तीनों थोड़ा सा नाम जो है नीचे से निकाल लेते हैं और इसका नाम जो रख देते हैं कुछ नया बनाकर, क्योंकि जो है डायमंड का नाम होता है उसका ग्रांस होता है नाम, तो उससे उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोलते हैं। फिर डैरियल के पास जो है रिजार्ट का फ़ोन आता है, उसे देखकर जो ग्रांस होता है वो बोलता है मुझे भी बात करनी है, और फिर वो फ़ोन ले लेता है और बताता है कि 2 ओल्ड मैन हैं जो मुझ पे अटैक कर रहे हैं। फिर रिजार्ट कहता है अच्छा वो कौन है ओल्ड मैन, लाओ मुझे बात कराओ उनसे। फिर लॉर्ड ग्रैंडवाज जो है वो फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं कि तुम कौन हो। रिजार्ट बोलता है अगर तुमने ग्रैंडवाज को जो है टच किया तो तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। ग्रैंडवाज जो कहते हैं कि मैं जो हूँ उस रिजार्ट को फायर कर दूंगा अपने जो है किंगडम से। फिर देखते हैं डिनर टाइम हो जाता है यहाँ पे, और डिनर करने के लिए मरिकमा के डैड और इसके दोनों डैड जो हैं वो बैठ जाते हैं, और यहाँ पे डैरियल जो है वो वाइन लेके आता है और बोलता है कि आपको कुछ वाइन लेना चाहिए। फिर वो 3 कप में डाल देता है। तभी लॉर्ड ग्रांस बोलते हैं मरिकमा के डैड को कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, और ये जब चीयर्स करते हैं तो मरिकमा के डैड का गिलास ही तोड़ देते हैं और फिर जो है ये जो वाइन पीना शुरू कर देते हैं। पीने के बाद ये एक बढ़िया सा पोज देते हैं कि हमारी फ़ोटो जैसे ले लो। फिर यहाँ पे जो है ग्रांस सो जाता है। फिर जो उसके पिता अंजीर होते हैं वो कहते हैं कि जो तुमने डैरियल के लिए किया एक ग्रेट फादर हो तुम, और जब वो जाके हैंडशेक करते हैं लॉर्ड ग्रांस से, तो लॉर्ड ग्रांस भी उनसे हैंडशेक करते हैं। क्योंकि लॉर्ड ग्रांस ने उसको बड़ा किया होता है डैरियल को, तो वो उसको बहुत सारे मैजिक भी सिखाते हैं। इससे जो है डैरियल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा बन जाता है। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसे मैजिक यूज़ करना जानता है, और डायमंड्स और इंसान। फिर देखते हैं कि मरिकमा बोलती है डैरियल से कि चलो तुम्हें मैं बैंडेज लगा देती हूँ। ये लोग तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे रात भर, क्योंकि इन्होंने पी दिए रखी है। तो डैरियल बोलता है कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा ही फिक्र करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम भी तो मेरी फिक्र करते हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारी करती हूँ। चलो जब तुम बेड पे जाओ तो वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डेजर्ट रखा हुआ है, दवाई खाने से पहले उसको खा लेना। डैरियल यहाँ पे डेजर्ट खा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जैबी उसको छुप कर देखती है। फिर वो अंदर आ जाती है और बोलती है कि तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ, जो मरिकमा का मेडिसिन है वो काम कर गया। तो ये कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, यही सब तो तुमने कहा था सब लोगों के सामने, और जो भी तुमने कहा वो सब ठीक है, चलो मैं यहाँ चलती हूँ। वो यहाँ पे उसको टीज़ करने आई होती है। वो डैरियल कहता है रुको रुको, तभी भाग जाती है। फिर रास्ते में कहती है कि उस ओल्ड मैन को टीज़ करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। फिर यहीं पे जो देखते हैं कि हम सुबह होती है और सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो अलविजीर हैं वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लेडी हीरो आती हैं और कहती हैं कि आप मुझे आज ट्रेनिंग देंगे ना। ये सारी बातें जो होती है वो डैरियल सुन रहा होता है, और वो कहता है कि लेडी आपको पता नहीं है कि किसी भी वॉर से बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है, तो हमें जो है वॉर नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, यही मेरा मिशन होता है।
किसी भी हीरो का यही मिशन है, डेमन किंग को हराना। कि वर्ल्ड में जो भी अजीब होता है उसका कारण जो होता है वो सिर्फ डेमन किंग होता है। फिर यहाँ अंजीर कहते हैं कि उसको जब हम हरा देंगे तो यहाँ पे पूरे दुनिया में शांति हो जाएगी। हिस्ट्री में जितने भी हीरो हैं ये सभी इस बात पे बिलीव करते हैं डेमन किंग को हराना है। फिर वो कहते हैं कि किसी भी डेमन किंग को जब हम हरा देते हैं तो हम उसका सारा मैजिक अपने अंदर ले लेते हैं और इसी को हम सेंटर गाइड जो है वो कहते हैं। यहाँ पे लॉर्ड ग्रैंडवास बताते हैं कि जो डेमन किंग है वो पास्ट में बहुत ही बड़ा पावरफुल बंदा है, क्योंकि उसने आज तक कभी जो अपने ताज को किसी को दिया नहीं है। इसका मतलब होता है कि डेमन किंग जो है वो अमर है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे जो मिथ्रिल में काम कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि मिथ्रिल पे अटैक हो गया है। इसे सुनकर वो कहता है डेरियल की जैबी चलो चलते हैं। तो जैबी और ये सब मिलकर चले जाते हैं वहाँ पे लोकेशन पर। तो यहाँ जैबी को बहुत सारा गर्मी लगती है तो वो कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम आगे नहीं जा सकते। ये जो है जो बड़ा सा दिख रहा है ड्रैगन यही जो है मॉन्स्टर है। तो ये जो लॉर्ड ग्रैंडवास बोलते हैं कि हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इससे लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है बट कोई मरा नहीं है, सब ठीक है, चोट लगी है सबको। ये कि बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है कि कनोकर जो है वो अंदर ही रह गया है अभी भी। तो ये डेरियल सुन लेता है और कहता है कि चलो फिर मैं जाता हूँ, उसको बचा के लाता हूँ। और यहाँ से डेरियल जो है वो भागना स्टार्ट कर देता है अपनी मिथ्रिल वाली वेपन को लेकर। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।